नमस्कार। ऑल कॉन्ट्रैक्ट्स आर एग्रीमेंट्स बट ऑल एग्रीमेंट्स आर नॉट कॉन्ट्रैक्ट्स। सभी संविदाएं करार हैं लेकिन सभी करार संविदाएं नहीं हैं। क्यों? इस सवाल का आसान सा जवाब आपको बताते हैं। देखिए, किसी भी एग्रीमेंट को कॉन्ट्रैक्ट बनने के लिए उस एग्रीमेंट में एसेंशियल एलिमेंट्स होने चाहिए। किसी भी करार को संविदा बनने के लिए उसमें महत्वपूर्ण तत्व होने चाहिए। और वो क्या है, वो कहां पर दिए हैं? वो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के सेक्शन 10 में दिए हुए हैं। सेक्शन 10 कहता है किसी भी एग्रीमेंट को कॉन्ट्रैक्ट बनने के लिए 4 चीजों का होना जरूरी है। मतलब उस कॉन्ट्रैक्ट में यदि ये 4 चीजें हुई तो वो कॉन्ट्रैक्ट एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट कहलाएगा, और अगर ये चीजें नहीं हुई तो वो वॉइड एग्रीमेंट कहलाएगा। वो 4 चीजें क्या हैं? देखिए, सबसे पहला, दोनों पार्टीज के बीच में फ्री कंसेंट होना चाहिए। फ्री कंसेंट मतलब स्वतंत्र सहमति। पार्टीज कितने भी हो सकती हैं, कम से कम 2। फ्री कंसेंट मतलब कि बिना दबाव, प्रभाव या डर के दोनों पार्टीज उस कॉन्ट्रैक्ट में उतरी हैं। जैसे मैं किसी को कार बेच रहा हूं तो वो मेरी सहमति है, स्वतंत्र सहमति है। वो मुझे बदले में 2 लाख रुपए दे रहा है तो वो उसकी स्वतंत्र सहमति है। मैं उसके डर से या किसी के दबाव या प्रभाव में वो कॉन्ट्रैक्ट अगर करता हूं तो वो कॉन्ट्रैक्ट वैलिड कॉन्ट्रैक्ट नहीं कहलाएगा। दूसरा, जो दोनों पार्टीज के बीच में कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है वो कॉम्पिटेंट होनी चाहिए उस कॉन्ट्रैक्ट को करने के लिए। कॉम्पिटेंट मतलब समर्थ। समर्थ कैसे? दोनों पक्षकार 18 साल से ऊपर होने चाहिए, मतलब माइनर नहीं होने चाहिए। दूसरा, वो दोनों पक्षकार अनसाउंड माइंड के नहीं होने चाहिए, मतलब उनकी दिमागी हालत ठीक होनी चाहिए, पागल नहीं होने चाहिए। तीसरा, वो विधि द्वारा वर्जित नहीं होने चाहिए, मतलब दिवालिया ना हो, ऐसा ना हो। तो ये होता है कॉम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट की डेफिनेशन। तीसरा होता है लॉफुल कंसिडरेशन। दोनों पार्टीज के बीच में विधिक प्रतिफल होना चाहिए। इसका आसान भाषा में मतलब समझते हैं। मैं कोई कार बेच रहा हूं दूसरे व्यक्ति को, और दूसरा व्यक्ति बदले में मुझे 2 लाख रुपए दे रहा है। यहां प्रतिफल क्या हुआ? यहां जिसको मैंने कार बेची उसके लिए कार प्रतिफल हो गई, और उससे मैंने 2 लाख रुपए लिए तो 2 लाख मेरे लिए प्रतिफल हो गया। मतलब अदले बदले में कुछ मिलना चाहिए। फोर्थ, लॉफुल ऑब्जेक्ट यानी विधिक उद्देश्य। किसी भी कॉन्ट्रैक्ट का परफॉर्मेंस तब होगा जब उसका उद्देश्य विधिक हो। विधिक उद्देश्य मतलब कॉन्ट्रैक्ट किस काम में आ रहा है। वो कॉन्ट्रैक्ट किसी इल्लीगल चीज को करने के लिए तो नहीं है, जैसे किसी को मारने की सुपारी देना या इल्लीगल चरस गांजा का एग्रीमेंट करना। तो ये सब क्या है? विधि द्वारा वर्जित है। तो जो चीज विधि द्वारा वर्जित होगी यानी उसका उद्देश्य विधिक नहीं है, लीगल ऑब्जेक्ट ना होने के कारण वो कॉन्ट्रैक्ट भी वॉइड बन जाता है। और अगर ऑब्जेक्ट विधिक है तो वो कॉन्ट्रैक्ट वैलिड हो जाता है। तो हमने 4 चीजें देखी। सबसे पहला, फ्री कंसेंट ऑफ द पार्टीज। दूसरा, पार्टीज शुड बी कॉम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट। तीसरा, देयर शुड बी लॉफुल कंसिडरेशन। एंड फोर्थ, देयर शुड बी लॉफुल ऑब्जेक्ट। अगर ये चारों एसेंशियल एलिमेंट किसी भी एग्रीमेंट में आपको दिख जाए तो समझ जाइए वो कॉन्ट्रैक्ट वैलिड कॉन्ट्रैक्ट है, और अगर इसमें से एक भी चीज ना दिखे तो समझ जाइए वो कॉन्ट्रैक्ट वॉइड एग्रीमेंट बन जाता है। अब वॉइड एग्रीमेंट और वॉइड कॉन्ट्रैक्ट में क्या अंतर होता है, साथ ही वॉइड कॉन्ट्रैक्ट और वॉइडेबल एग्रीमेंट, ये अलग अलग टर्म्स हम अगले वीडियोस में जानेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। जय माता दी।